കൊൾകങ്ങ് കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികൻ നീ ഭവാഭ്രിക്യോരാവിവൻ തോണി നിൻ പദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ളം നിന്നില സ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ. देखो ये मत सोचना कि आराम से। हेड मास्टर हूँ, लेकिन मैं अपना ये स्कूल संभाल नहीं पा रहा हूँ। इस स्कूल की ऐसी खासियत है जो दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ टीचर्स को परीक्षा के पहले अपना कोर्स पूरा करना ही होता है, लेकिन छात्रों पे कोई दबाव नहीं है। वो एकदम आजाद रहते हैं। अरे, अपने क्लास में जाओ। जाती हूँ क्लास आज्ञाकारी बच्चे हैं। तूने उसको देखा कि अगर कोई नौकरी से इस्तीफा दे या ट्रांसफर करवा के जाए तो उसकी जगह पे कोई दूसरा बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पर। इधर आओ। 7-8 साल पहले आखिरी टीचर के रूप में एक महिला आई थी यहाँ, चांदनी नाम की, पीटी पोस्ट के लिए अपने पिताजी के पोस्ट पर आए थे। बैठो। लेकिन उनका असली काम चिकन की बिक्री और योगा क्लासेस हैं। जब थॉमस ने कहा कि आपको अपॉइंट किया गया है तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। अब डीईयू को भी यह ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ स्कूल कैसे चल रहा है आखिर। हाँ, अगर सही कहूँ तो ये स्कूल फटी हुई एक किताब की तरह ही है। देखो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं है। अगर कोई गणित पढ़ाना चाहे तो वैसे तुम्हारे मन में क्या है? सर आप चिंता मत करिए, मैं हाँ, पीटी का विषय छोड़कर बाकी सब पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, फिर अपनी क्लास में चलो। ओके। चलो। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी विद्या के लिए होता है। हाँ, वो टीचर जो पिछले साल छोड़कर चले गए, ये भी यहाँ नहीं रुक पाएंगे। ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो पुराने टीचर की जगह आए हैं। इसीलिए हमेशा इनकी कौन है उधर? हैं? अरे बिल्ली है सर, चुप हो जा यार। मैं क्यों चुप हो जाऊं? अरे बेटा, सीधे गेट से भी तो आ सकते थे तुम। ये हमारे स्कूल के सबसे सीनियर हैं, 8वीं में 2 साल, इस समय 9वीं में हैं। ये बड़े महान हैं साहब जी। नमस्कार। हाँ, साइलेंट साइलेंट साइलेंट। मैं कहाँ पे था? पुराने टीचर। चुप रहो। हाँ, सभी ध्यान से सुनो, ये पहले वाले मास्टर की तरह नहीं है। सही कहा, इनकी अलग पहचान ये होगी। बहुत सख्त हैं। बदमाशी करोगे तो मार भी खाओगे, इनसे बहुत मारते हैं ये, समझे? इसलिए तुम लोग मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है? जय हिंद। मास्टर जी आप कंटिन्यू ओके करिए। सर। इसे अपने पास ही रखिए, बच्चे बहुत शैतान हैं। जरूरत नहीं हाँ? सर, जरूरत हुई तो मांग लूंगा। ऑक्टोपस। है? बसीर है ना? हाँ बसीर तुम्हारे पिताजी का नाम क्या सर, है? पिताजी नहीं है। फैमिली में कोई और तो होगा। अंकल फिश मर्चेंट है। ओह। फिश मर्चेंट क्या बोल रहा है? सीधे बोलना कि तुम्हारे अंकल का नाम मोहम्मद है। उनका काम समंदर से मछलियाँ निकाल कर बाजार में बेचना है। चुप बे कालू। उनका नाम अली है सर, इसके पापा भी वही काम करते हैं। बसीर तुम बैठ जाओ। कालू, ये नाम तो नहीं होगा तुम्हारा। नहीं सर, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत गोरा था सर। अब मैं इस तरह इसलिए बन गया क्योंकि क्लाइमेट चेंज सर। माय नेम इज निर्मल कुमार। कालू बिल्ली, इस तरह का और कोई मिलता जुलता नाम तो नहीं है तुम लोगों का? है ना सर? नहीं है सर। क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? है ना सर, कंपास। नहीं नहीं, अश्वथी। बैठ जाओ अश्वी। यहाँ पर कई लोगों के बहुत से नाम होंगे, लेकिन वो सब क्लासरूम के बाहर रहने चाहिए। अंदर सिर्फ जो नाम है वही लोग, जैसे बसीर, सुमेश, किरण, निर्मल, मुबीना, धन्या, आदिरा, अश्विनी। मेरा नाम विजय चंद्रन।
तुम कौन हो? मैं दिव्या। दिव्या मेरा नाम है। यहाँ क्यों? मैं भी इसी क्लास में पढ़ती हूँ सर। ओह, ये तुम्हारे आने का टाइम है कोई? मेरे घर में घड़ी नहीं है। अगर तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है तो क्या तुम्हारा जब मन करेगा तब कॉलेज में होगी? अगर कल तुम दूसरी बेल बजने तक क्लास में नहीं आई तो क्लास में मत आना। जाकर बैठो। अरे क्या तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, कॉल करता हूँ। अगर आप सिग्नेचर के लिए रजिस्टर ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। कम ऑन कौन है ये? सर, आपने पहचाना नहीं हाँ। क्या? रिमी। नमस्कार नमस्ते। सर। इसने एक सिंगिंग रियलिटी शो में 8वीं हाँ, पोजीशन हाँ। पार कर ली है। बहुत ही होशियार है। मैं आज से इसका ट्रेनर बन गया हूँ। सर, आप पिता की तरह इसे आशीर्वाद दे दिए सर। वो तो ठीक है, लेकिन वासुदेवन तो यहाँ पे क्लास लेने के लिए आया ही नहीं भाई। क्लास, अब ये बात जरूरी है क्या? आप उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? पहले क्लास में जाओ, आशीर्वाद बाद में देता हूँ मैं। आप भी बहुत जिद्दी हैं कुरुप भाई। चलो उठो। हैं? अरे उठो ना। हैं? हाँ, अब अपनी आंखें बंद करो। मतलब? आंखें बंद करो ना। हाँ, हाथ हाँ। उठाओ, हाथ हैं? उठाओ। हाँ, ओह, अब ठीक है। हाँ, हाँ। अरे वाह, कौन सी कंपनी है अरे ये? कंपनी को गोली मारी है। इसके फादर ने सऊदी अरब से भेजा। अच्छा, तो जानते हो मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है। चलो, अच्छा मौका है। हाँ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जाओ और अपना क्लासरूम पसंद कर लो। खूब जियो, खूब जियो। तुम जो भी कह रही हो, मैं उस बात को नहीं मानती हूँ। विनय जी का लुक, उनका मेरे टाइम के बारे में पूछना, मैं तो उन्हें अपना पति मानती हूँ। अभी तुझे आए 1 घंटा भी नहीं हुआ, तूने उन्हें अपना पति भी मान लिया? मैंने तो अपना फैसला कर लिया है। मैं उनके साथ शादी करके ही यहाँ से जाऊंगी। हाँ। क्यों? पापड़ बिलवाने के लिए? कहाँ तुम एक आम लड़की, वो तुम्हें क्यों घास डालेगा? क्या मुझे सुंदर और लंबे आदमी से प्यार नहीं करना चाहिए? मुझे क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? अरे बस करो, इस तरह एक दूसरे से मत झगड़ो। मैं तो तैयार। तेरा क्या? मेरा नाम भी इसमें जोड़ दो ना। क्या तुम्हारे पापा किसी हिंदू इंसान से शादी के लिए मान सकते हैं? अरे मान जाएंगे, मेरे पापा कम्युनिस्ट है ना। तेरे मेरे बारे में जाने दुनिया सारी। मेरे बारे में जाने दुनिया सारी। शाबाश, ऐसे गाओ जैसे स्टेज पे खड़ी हो। तेरे प्यार में रंगी है तेरी तेरे प्यारी। प्यार में रंगी है तेरी प्यारी। ओ मेरी जान, मैं तुझ पे हूँ ओ कुर्बान। मेरी जान, मैं तुझ पे हूँ अरे कुर्बान। ऐसे नहीं, मैं जो सुर लगाता हूँ उसको लगाने की कोशिश हाँ। करो। ओ मेरी जान, मैं तुझ पे हूँ कुर्बान। किस तरह? ए, भागो भागो यहाँ से। पिछले साल हमारे स्कूल में 74 बच्चे थे, अब नहीं, नहीं, 57 ही रह गए हैं। अरे घटेंगे नहीं तो क्या होगा? हर साल बच्चे यहाँ ऐसे आते हैं जैसे वो स्कूल में नहीं धर्मशाला में पढ़ने आते हो। जब पहली बार एसएससी के एग्जाम में बच्चे फेल हुए तो लोगों ने एक्शन नोटिस बना के मंत्री को दे दिया। लग रहा था कि मंत्री पुराने टीचरों को निकालकर नए टीचर लाने वाला था। फिर पता है क्या हुआ? लोगों ने अपने बच्चों को किसी और स्कूल में एडमिट कर दिया, इसलिए एक्शन और रिएक्शन दोनों शांत पड़ गए। लेकिन जो कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ऐसा क्यों? अगर आपके बच्चे आपसे नौकरी के बारे में पूछते तो आप किस मुंह से उन्हें बोलते कि आप वन्नामलाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं? खाओ खाओ खाओ। थंबूरन बिल्कुल सही कह रहा है। मैं एक बात बताऊं, जब विष्णु से कोई उसके पिताजी की नौकरी के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देता है सबको। अरे हमारे बच्चों को भी तो अपनी रेपुटेशन की चिंता होती है। तुम्हें इतने बेकार स्कूल में अपॉइंट मिला, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वैसे हमें इस मामले में तुम्हारी मंशा पर शक था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया ये बात मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। सही कहा। अपॉइंटमेंट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा काम पढ़ाना है। अगर ये अच्छा स्कूल नहीं, पूरी जगह और अच्छे बच्चे भी नहीं, तब तो ये और अच्छी बात है। हम तभी सफल होंगे जब वो बच्चे अच्छे नंबर से एग्जाम में पास होंगे। क्या आप इस तरह की सफलता के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं हैं? सच कहूँ तो वन्नामलाई के एक ही हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमें विष्णु को एक मौका देना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? हेलो हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। अरे शहर से मैंने कोई बकवास सी बस पकड़ी है, कुछ कह नहीं सकते कितने बजे तक पहुंचूंगी। हाँ 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 ठीक है, तुम वहीं खड़ी रहना, मेरी स्कूटी वहीं पर है। क्या कहा? ओ
अच्छा हाँ, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए हैं ना? हाँ, स्कूटी ठीक करा दूंगी, फिर गड्ढों से निकालने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने फोन किया, अच्छा किया। मेरे फोन में तो आउटगोइंग सर्विस ही नहीं है। अरे मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है ना। 50 रुपए का रिचार्ज 10 दिन तक भी नहीं चलता। ये मोबाइल कंपनी वाले लोग हम पर कितना अत्याचार करते हैं ना। अरे ओ लड़की, इतनी जोर से बात क्यों आप कर तो रही ऐसे हो? बोल रहे हैं जैसे आपके कान में ही चिल्ला रही। हाँ हाँ, तू बोलना। हाँ? अरे ये पब्लिक प्लेस है, वॉल्यूम थोड़ा कम करो। अरे भाई, मुझे लगा कि ये बस है। ये क्या कंडक्टर, हाँ। ये कब से चिल्ला क्यों रही है? इसको बोलो जरा धीरे बात करे। हेलो हेलो, जरा सुनिए, क्या? अपने फोन पर ऐसे बात करके पैसेंजर को परेशान करना अच्छी बात नहीं है मैडम। मैडम, कहाँ से आ रहे हो? मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको तेज ही बात करनी है तो आपके फोन की क्या जरूरत है फिर? मेरा फोन मेरा मुंह। लेकिन हमारे अपने भी कान हैं। भाई साहब, इसको समझा कर कोई फायदा नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर मत समझाओ ना। तुम चुप रहो। दूं क्या? हेलो हेलो, क्या तुम्हें एक और चाहिए? ये बीच में पैसे की बात कहाँ से आई? क्या चाहिए तुझे? दूं क्या तुझे? क्या चल रहा है यहाँ? हम तो चाय पीने के लिए आए थे। कमाल है, तुम्हारी चाय बर्फ कैसे बन गई? हाँ। मोटी मोटी। वो देखो, मोटी मोटी। ए, इधर आ। क्या हुआ टीचर? चल निकल, बेल बुद्धि। चल हट। पागल। आहा, योगा कैंप खत्म हो गया आपका? योगा कोर्स नहीं है वो, एरोबिक कोर्स है। अरे कोई भी कोर्स हो, ये कोई डिग्री कोर्स के जैसा ही है क्या है? ऐसा नहीं है, हाँ। म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं और शरीर का वजन कम करते हैं। अरे तो तुम हमारे आशीष मास्टर जी को क्यों नहीं सिखाती? उनका भी थोड़ा वजन कम हो जाएगा। कम से कम ऐसे ही हमारे स्कूल के लिए काम आ जाओ। स्कूल में तो काम के इंसान सिर्फ आप ही हैं। क्या? ये बताइए, इस स्कूल के बदले क्या कोई और ऐसी जगह है जहां आप काम कर सकते हैं? बेवजह मुझे दोष मत दीजिए। ओहो। चलो, टेबल पर रजिस्टर रखा हुआ है, कल साइन किया था ना, आज और कल का दोनों कर देना एक साथ। तुम यहाँ क्यों आई हो? पहले आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं तो यहाँ पहले से हूँ। लगता है सीधा मार्केट से आ रही हो। वैसे मार्केट से स्कूल कौन आता है भला? रास्ता भूल गई हो क्या? मैं यहाँ की पीटी टीचर हूँ। तुम पीटी शांता टीचर? शांता? शांता नहीं, चांदनी। हाँ वही। अच्छा सॉरी। ला 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 ला। हाय। ना 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 ना। अरे सुनो, इस दड़ियल को बोलो मुंह बंद करके सोए। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम यहाँ की नई टीचर से मिली क्या? मैंने अभी अभी वहाँ देखा। अच्छा, वो आती? हाँ। कितना बोरिंग है। ए, क्या बात कर रही हो तुम? अरे लगने दो ना, लगने का क्या है? वैसे भी वो बहुत घमंडी है, मेरी तो समझ से ही परे है। वो हमेशा हेडमास्टर के पास रहता है, हमारी कंपनी से उसे कोई मतलब नहीं है। क्या तुम लोग भी हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हो? अच्छा नहीं लगता? बहुत ही हैंडसम है, चार्मिंग भी। बिल्कुल नहीं, मैं जिस पे ट्राई करूंगी वो मामूली नहीं होगा। ये ऐसे तो बहुत मिलते हैं। मेरा भाई कल तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। पता नहीं, शायद कुछ काम है। क्या ये सब मेरे लिए मुझे है? भी एक पीस देना। बड़े आए, इसे खाने से वजन कम होता है। वजन कम करना है तो पैसे देने होंगे। अरे हम लोगों से पैसा मांगने की क्या जरूरत? बिना पैसे के ऐसे ही फ्री में नहीं खिलाती मैं किसी को। अगर ऐसा है तो मुझे भी एक शिकायत है वो क्या? तुमसे। तुमसे खरीदे हुए 3 अंडे खराब निकले थे मेरे। ओह, अच्छा, खुद चेक कर लो कि जितने भी क्रेट है उसमें से एक भी अंडा खराब हुआ तो पैसे नहीं लूंगी। घर जाने के लिए बेल नहीं बजी है, क्लासरूम में जाने के लिए बेल बजी है। ओह, तो ये बात है।